हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट asexual reproduction. Okay, now first point in asexual reproduction that I also explained you earlier, पहले भी मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन किया था। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। asexual reproduction में there is no formation and fusion of gametes. That means ना ही formation होता है gametes का और ना ही fusion होता है gametes का। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो कि बेटा आप लोगों को लर्न होने चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड होता है। सेकेंड थिंग इज गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, जो गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड इज नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट इज ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। पिछली क्लास में भी ये सारी चीजें बताई थी। माइटोटिक डिवीजन दैट मीन्स माइटोसिस जो है, माइटोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। दैट मीन्स जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें यहाँ पे डॉटर ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे होंगे, जिसे मैंने बताया था आपको कि हम क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या कहते हैं, क्लोन। क्लोन क्या होते हैं, ऐसे न्यू इंडिविजुअल जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड्स से होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है जिसके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है दैट इज फिजन। सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। थर्ड इज रीजनरेशन। फोर्थ इज बडिंग। फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सिक्स्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। आज की क्लास में मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग। चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज फिजन, इसे स्टार्ट करते हैं। फिजन जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ओनली वन सेल से बने होंगे उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या होता है, फिजन होता है। ठीक है, ओके। और आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है दैट इज अमीबा, पैरामीशियम और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ होते हैं उनमें ये फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो फिजन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, देन योर आंसर विल बी फिजन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। चलिए बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस करते हैं। बाइनरी फिजन, सबसे पहला तो फिजन का मीनिंग आपको याद रखना है बच्चों। फिजन मीन्स क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, और बाइनरी में बाई वर्ड आ रहा है और बाई से आप याद रखोगे, बाई इज रिलेटेड टू टू। ठीक है, जब कोई भी सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, और यू कैन से जब कोई एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ऐसे हम फिजन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। इक्वल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें देखो यही बताया गया है, और इसमें एग्जांपल याद रखना बच्चों कि जो बाइनरी फिजन है किन में हो सकता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, यूग्लिना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, इन सब में बाइनरी फिजन हो सकता है। लेट्स सी हियर, देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने शो किया है, इसमें क्या है, ये जो सेल बना हुआ है दैट इज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का मीनिंग क्या है, ऐसा सेल जो कि फुल्ली मैच्योर हो गया है, अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, अब ये मैच्योर हो गया है, अब इसका काम क्या है, टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, अपने जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जब ये पेरेंट सेल बन जाएगा दैट मीन्स ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है जिसे मैंने येलो कलर से डिनोट किया है, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स इसमें खिंचाव आएगा। ठीक है, जैसे कि आप सेकंड स्टेप में देख पा रहे हो,
अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में देखो जो न्यूक्लियस है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये पेरेंट सेल था वो कितने सेल्स में डिवाइड हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। और ये जो दो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो देखो एक पेरेंट सेल था, ये ब्रेक डाउन हो गया और यू कैन से डिवाइड हो गया इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो इस डिवीजन को हमने क्या कह दिया, या इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने क्या कह दिया, बाइनरी फिजन। क्लियर है अब आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन। पहला जो था बाइनरी फिजन दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ फिजन होता है, या आप बोलोगे इसमें भी ब्रेक डाउन होता है पेरेंट सेल का। कैसे होगा, देखो नाम से पता चल रहा है मल्टीपल, दैट मीन्स एक पेरेंट सेल से बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे। हाउ, लेट्स सी हियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखो आप ध्यान से कि जो बाहर की जो कोटिंग है इसको मैंने क्या लिखा है, सिस्ट, ठीक है। और अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो फिगर मैंने बनाया है ये किसका है, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। दैट मीन्स मलेरिया को कॉज करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि एक टाइप का प्रोटोजोआ है, ठीक है। एक टाइप का क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। इसमें ये मल्टीपल फिजन का प्रोसेस मैंने शो किया है, ठीक है। ओके तो ये जो प्लाज्मोडियम का जो सेल है जो कि अंदर है ब्लैक कलर में मैंने बनाया हुआ है, और बाहर जो है ब्लू कलर का जो लेयर आपको दिख रहा है दैट इज सिस्ट, ठीक है। ये जो सिस्ट है ये प्रोटेक्टिव वॉल होता है जो कि इस सेल के बाहर फॉर्म होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसे कंडीशन में जब जो सेल है उसको प्रॉपरली कोई भी फूड मटेरियल या प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो जो सेल है अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर लेता है, सिस्ट प्रोड्यूस कर लेता है, ताकि वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से या अनफेवरेबल कंडीशन से बच सके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है इसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्लाज्मोडियम सेल, ओके। और जो अंदर का जो आपको दिख रहा है सेल, देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का अंदर सेल दिख रहा है, ठीक है, और अंदर न्यूक्लियस भी है, साइड में साइटोप्लाज्म भी है। व्हेन इट बिकम फुल्ली मैच्योर्ड, अल्टीमेटली जो इसके अंदर सेल है दे विल डिवाइड इनटू मेनी सेल्स। यहाँ पे दिख रहा है अंदर बहुत सारे मैंने न्यूक्लियस बनाए हैं, देयर आर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट हियर। बाहर जो ब्लू कलर की लेयर है दैट इज सिस्ट जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अंदर जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है दैट इज न्यूमरस न्यूक्लियाई, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई दैट मीन्स एक को हम न्यूक्लियस कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उनके बाहर कवरिंग बनना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स सेल के बाहर आउटर कवरिंग बनना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली जो सिस्ट है, जब सिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स भर जाएंगे ड्यू टू सेल डिवीजन, ड्यू टू मल्टीपल फिजन, ठीक है, ये जो सिस्ट है बाहर का जो आउटर कवरिंग है इट विल ब्लास्ट और यू कैन से इट विल ब्रेक डाउन, इट विल बर्स्ट, ठीक है, ताकि जो अंदर के जितने भी न्यू सेल्स बने हैं वो बाहर निकल सके। देखो थर्ड स्टेप में मैंने दिखाया है कि जितने भी अंदर सेल्स थे वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, कैसे, बाय ब्रेक डाउन ऑफ आउटर लेयर जिसे हमने सिस्ट कहा था, ठीक है। और ये जितने भी न्यू सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, डॉटर सेल्स। दैट्स व्हाई आई राइट हियर डॉटर सेल्स रिलीज आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज सिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे बोला है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स व्हाट, जो सेल है, जो पेरेंट सेल है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू मेनी सेल्स बाय सेल डिवीजन, दैट्स वाई इसको बोला गया है मल्टीपल फिजन। क्लियर। और जो मल्टीपल फिजन है बेसिकली किन में देखा जा सकता है, फर्स्ट तो आपको याद रहेगा कि जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम, इसमें आप देख सकते हो। सिमिलरली कुछ एल्गे भी होते हैं जिनमें की मल्टीपल फिजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेटा नाम से ही पता चल रहा है, नाम से आप याद रखोगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, टुकड़ों में बट जाना, ठीक।
तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो पेरेंट बॉडी है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। लेट्स सी हियर, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज स्पाइरोगायरा, ठीक है, दैट इज स्पाइरोगायरा, जो कि एक टाइप का क्या होता है, फिलामेंटोस एल्गे। फिलामेंटोस क्यों कहा गया है, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस एल्गे का, ठीक है। एल्गे आपको पता है काई। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है ये स्पाइरोगायरा में ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने देखो जो स्पाइरोगायरा का डायग्राम बनाया है, ये क्या है, पेरेंट सेल है, बिकॉज इट कंप्लीटली मैच्योर्ड। तो ये पेरेंट सेल है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। बीच में आपको रेड रेड डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पेरेंट सेल जो है जब रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा तो उस टाइम क्या होगा, इसकी जो बॉडी है इट विल ब्रेक डाउन, दैट मीन्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, देखो ब्रेक डाउन होने के बाद दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, और इन दो टुकड़ों को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े, पीसेस, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट है इनमें से नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे सेम टू सेम, कैसे, पेरेंट सेल के जैसे। और जब ये नया इंडिविजुअल कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा, अगेन इसकी बॉडी फ्रेगमेंट में टूटेगी, डिवाइड होगी, और फिर अगेन न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है रीजनरेशन, दैट मीन्स दोबारा से जनरेट होना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, रीजनरेशन एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो पेरेंट बॉडी है वो कट जाती है, ठीक है। मतलब जो बॉडी है वो कट जाती है इनटू डिफरेंट पीसेस, और जितने भी डिफरेंट पीसेस होते हैं वहां से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक। और जो रीजनरेशन है इसके आप एग्जाम्पल में आप क्या क्या बता सकते हो, दैट इज हाइड्रा, प्लेनेरिया। दोनों को ही मैंने यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी हियर, ओके बेटा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है दैट इज द फिगर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में ये देखो बेटा, ये पेरेंट सेल मैंने बनाया है, ठीक है, ये पेरेंट प्लेनेरिया है। इसकी जो बॉडी है बीच से कट हो जाएगी, ठीक है, व्हेन इट बिकम मैच्योर। जो अपर बॉडी पार्ट जो इसका कट हुआ है, जो पीस है, इसमें से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। सिमिलरली जो लोअर बॉडी कट हुई थी उस पार्ट से भी नया प्लेनेरिया बन जाएगा, दैट मीन्स रीजनरेट हो जाएगा। ये वैसा ही है सेम टू सेम जैसे कि जो लिजर्ड होते हैं, जो छिपकली होती है उसकी जब पूंछ कट जाती है तो अगेन न्यू पूंछ निकल के आती है ना, दैट इज ऑल्सो रीजनरेशन प्रोसेस। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रा में। देखो हाइड्रा में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है कि जब इसकी बॉडी कट हो जाती है, ठीक है, तो देखो जो ऊपर की जो बॉडी पार्ट है उससे भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, और जो नीचे का जो बॉडी पार्ट है उससे भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें ये देखो एक वर्ड मैंने यूज किया है कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो एक नया वर्ड है बेटा, फुल्ली डिफरेंशिएटेड। फुल्ली डिफरेंशिएटेड का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली मैच्योर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो इनके पास एबिलिटी होती है नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की उनके बॉडी पार्ट्स से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग बेसिकली क्या है, बडिंग एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो पेरेंट बॉडी है उसमें स्वेलिंग आती है धीरे धीरे, और उस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, बड, ठीक है। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और वन मोर थिंग यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है कि जो बडिंग है इसके एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे, दैट इज हाइड्रा एंड ईस्ट। कैसे याद रखोगे, बडिंग दैट मीन्स HY, हाई करते हैं ना, तो हाई से याद रखना है, H फॉर हाइड्रा, Y फॉर ईस्ट। तो बडिंग के लिए हाई, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा एंड ईस्ट। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रा का दिया हुआ है, बडिंग इन हाइड्रा, दिस इज पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। पेरेंट हाइड्रा में देखो जैसे ही स्वेलिंग आएगी, छोटी सी जो यहाँ पे स्वेलिंग आई है इसको हम क्या कह रहे हैं, बड। यहाँ पे बड फॉर्म हुआ, बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगा जिसे हम बोल रहे हैं ग्रोइंग बर्ड, ठीक है। अल्टीमेटली इसका साइज इंक्रीज होगा। आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर साइज अटेंड करने के बाद, एक पर्टिकुलर साइज जब हो जाएगा इस बर्ड का, इट विल डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, न्यू हाइड्रा।
अगेन ये क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद इट विल ऑल्सो बिहेव एज पेरेंट हाइड्रा एंड अगेन ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ईस्ट में कैसे बडिंग प्रोसेस टेक प्लेस होता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेट्स सी हियर बडिंग इन ईस्ट। यहाँ पे देखो ये क्या है, पेरेंट ईस्ट सेल है। ओके, पेरेंट ईस्ट सेल में स्वेलिंग होगी, यहाँ पे देखो स्वेलिंग हुई जिसे हम क्या कह रहे हैं, बड। साथ ही साथ अंदर का जो न्यूक्लियस है उसमें भी स्ट्रेचिंग आना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स ये भी एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली इन थर्ड स्टेप देखो बच्चों कि जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक जो पार्ट है न्यूक्लियस का वो पेरेंट सेल के अंदर है और जो दूसरा पार्ट है वो बड के अंदर है। ठीक है, क्लियर। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म होगा सेल के अंदर वो भी डिवाइड होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली देखो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बाय रिपीटेड बडिंग, कंटिन्यू बडिंग प्रोसेस चलने की वजह से ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर ईस्ट। डॉटर ईस्ट मीन जो न्यू ईस्ट के सेल प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है डॉटर ईस्ट। ठीक है, और जब पर्टिकुलर साइज ये अटेंड कर लेंगे, एक पर्टिकुलर साइज जब इनका हो जाएगा, दे विल अगेन डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स और बिहेव एज न्यू ईस्ट सेल। ओके, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे अगेन ये कंप्लीट प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो ये था बडिंग इन ईस्ट। वन मोर थिंग, ईस्ट क्या होता है बेटा, ईस्ट बेसिकली एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन।